Today topic is principle of mathematical induction. It is a very important topic, and in each term and examination, one question is based on this topic. So it is important for you. Principle of mathematical induction. What is the? आप यदि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो उसको सॉल्व करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीका हम लोग देख चुके हैं, लेकिन उन सबों में भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको कि हम उससे सॉल्व नहीं कर सकते। तो वो कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसको कि हम प्रीवियस जितने भी मेथड्स पढ़े हैं उस मेथड से उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए यहाँ पर रूल है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट इज बीइंग यूज्ड इन द प्रेडिकेट। आपके प्रेडिकेट में जो वेरिएबल यूज किया गया है उस वेरिएबल का यदि कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, then you cannot say whether that predicate is true or false. So this type of problem or questions is solved with the help of principle of mathematical induction. वैसे कोई भी प्रॉब्लम जिसको प्रूफ करने में किसी वेरिएबल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको कह रहा है कि इसको प्रूफ कर दो, तो वहां पे आपका जो प्रीवियस मेथड्स हैं प्रूफ करने का वो तरीका आपके लिए फेल कर जाएगा। तो यहाँ पर हम एक नए तरीके को यूज करते हैं जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और इसका रूल यही है कि दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट इज बीइंग यूज्ड इन द प्रेडिकेट। फॉर एग्जांपल, if it is given there pn is a predicate 1 plus 2 plus 3 up to plus n equal to n into n plus 1 by 2। इसमें लेफ्ट साइड देख रहे हो और राइट साइड देख रहे हो, लेकिन n जो हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू नहीं है। तो ये n की वैल्यू 1 के लिए ट्रू है या 2 के लिए ट्रू है या n के 3 के लिए ट्रू है या 4 के लिए ट्रू है, किस वैल्यू के लिए ये ट्रू या फॉल्स है ये हमें नहीं पता है। जब तक आप n का वैल्यू नहीं दोगे हम नहीं बता सकते कि इस pn की वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो ऐसे इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किस मेथड की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड, समझ में आ गया होगा कि वैसे कोई भी प्रेडिकेट, यहाँ पे आपका pn प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट इसलिए है कि इस जगह पे n की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, और जब तक आप n की वैल्यू नहीं देंगे आप ये नहीं कह सकते कि इसका लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होगा। तो इस तरह के प्रेडिकेट वाले प्रॉब्लम्स को या इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा प्रीवियस जो मेथड दिया गया है वो फेल कर जाता है। वैसे केस में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को थ्री स्टेप्स यूज करने होंगे, और वो थ्री स्टेप्स क्या हैं यहाँ लिखा हुआ है, स्टेप्स टू प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू यदि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें तो उसके स्टेप्स क्या होंगे। तो फर्स्ट स्टेप कहता है कि सबसे पहले आपको बेस डिफाइन करना होगा, और बेस के केस में हम लोग इस जगह पर n की वैल्यू तो कोई नॉन वैल्यू रखते हैं, लाइक सबसे मिनिमम वैल्यू जो भी आपका हो वो आप रख सकते हो, जैसे 1 है या 2 है, कोई भी एक नॉन वैल्यू, इसको रख करके हम मैनुअली प्रूव करते हैं कि n के इस वैल्यू के लिए ये प्रेडिकेट आपका ट्रू है या फॉल्स है। यदि पता चल गया n इक्वल टू 1 तो आपका ये प्रेडिकेट अब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोपोजिशन में, और इस प्रोपोजिशन का रिजल्ट आप जानते हो ट्रू या फॉल्स। बेस कहता है कि n की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। दूसरा स्टेप हमारा कहता है हाइपोथेसिस। अब कहता है n इक्वल टू 1 को रख करके मैनुअली प्रूफ कर दो, और हाइपोथेसिस के केस में कहता है कि n का वैल्यू k रख लो। तो n का वैल्यू यदि हम k रख लें तो ये बन जाएगा pk, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n की जगह पे k रख दो, और यहाँ पर रखोगे तो k प्लस 1 बाई 2। तो इस तरीके से मेरा हाइपोथेसिस तैयार हो जाएगा। और इस हाइपोथेसिस को, क्योंकि अब इसमें n का वैल्यू हम k रख चुके हैं और k हमारा कोई इंटीजर वैल्यू है,
इसलिए अब ये प्रेडिकेट मेरा प्रोपोजिशन हो गया, और ये प्रोपोजिशन हो गया तो आप एक ऑब्वियसली कह सकते हो कि पीके इक्वल टू आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ये मेरा सेकेंड स्टेप होगा मैथमेटिकल इंडक्शन में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। और थर्ड स्टेप होता है इंडक्शन स्टेप, जिसमें n की वैल्यू हम k+1 रखते हैं। तो ये 3 स्टेप्स के थ्रू हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूव करेंगे या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं कि जब तक n का वैल्यू अवेलेबल नहीं है, Pn हमारा प्रेडिकेट, जब तक n का वैल्यू अवेलेबल नहीं है ये मेरा प्रेडिकेट है। जैसे ही आप n का वैल्यू दे दिया, अब ये प्रेडिकेट क्या बन गया, एक प्रोपोजिशन बन गया, और इस प्रोपोजिशन का कोई ना कोई एक वैल्यू ट्रू वैल्यू होगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। आप रख सकते हो जैसे 1 + 2 + 3 + n, यानी n तक हमको कंटिन्यूअसली इसको ऐड करना था, लेकिन चूंकि n का वैल्यू 1 है तो लेफ्ट साइड में सिर्फ 1 रहेगा, और राइट साइड में आपका क्या बन जाएगा, 1 1 + 1 + 1 / 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे राइट साइड को, तो आपको मिलेगा 1 × 2 / 2, और बाद में 2 कैंसिल होगा तो आपके पास मिल जाएगा 1। यानी यहाँ हमको मैन्युअली प्रूफ करना है कि जब n का वैल्यू 1 हो तो 1 के केस में लेफ्ट साइड का वैल्यू और राइट साइड का वैल्यू आपका इक्वल आ रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। आपका बेस कहता है कि आप n के स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए आप उस प्रेडिकेट को, n के स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए उस प्रेडिकेट को चेक कीजिए मैन्युअली कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू होने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर होगा, और फॉल्स होने का मतलब है ये इक्वल नहीं हो। तो ये हमारा कंडीशन होता है। जब आप बेस में आप मैन्युअली कैलकुलेट करके ये प्रूफ कर दिया कि दिस प्रेडिकेट इज ट्रू फॉर n = 1, ये आपने प्रूफ कर दिया मैन्युअली। अब हम हाइपोथेसिस लेते हैं, तो हाइपोथेसिस के केस में आपका प्रेडिकेट बन जाएगा pk, और pk लिखा है आपने, तो यहाँ पर pk को हम कैसे लिख सकते हैं, n की जगह पे k के वैल्यू को रख दीजिए, 1 + 2 + अप टू प्लस k, और ये हो गया लेफ्ट साइड। और राइट साइड में n की वैल्यू को k रखेंगे तो आपको मिलेगा k+1 / 2। तो ये जो हमारा स्टेट प्रोपोजिशन मिला, अभी ये प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन इसलिए है कि n का वैल्यू आपने k दिया है, तो n का वैल्यू जैसे ही अवेलेबल हो गया ये प्रेडिकेट आपका प्रोपोजिशन में आ गया, और इस प्रोपोजिशन का कोई एक ट्रू वैल्यू होगा, और वो ट्रू वैल्यू में आइदर ट्रू हो सकता है या फॉल्स। तो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे, हाइपोथेसिस के केस में n = k के लिए हम एज्यूम करेंगे कि ये प्रोपोजिशन मेरा ट्रू है। हाइपोथेसिस के केस में हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये ट्रू है, इसको हम प्रूफ नहीं करते। बेस के केस में हम मैन्युअली प्रूफ करते हैं कि ये इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के बराबर होगा। हाइपोथेसिस के केस में केवल हम प्रोपोजिशन बनाकर छोड़ देते हैं, और ये मान लेते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरा प्रोपोजिशन ट्रू है, और इसके हेल्प से हम अब प्रूफ करेंगे इंडक्शन स्टेप को। अब इसके हेल्प से इंडक्शन स्टेप को कैसे प्रूफ करते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जब n का वैल्यू आप k+1 रखोगे, n का वैल्यू जब k+1 रखोगे, तो अब तुम्हारा प्रेडिकेट किस प्रोपोजिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, pk+1 के फॉर्म में, pk+1। और pk+1 यहाँ पे डॉट है, कॉलन, सॉरी यहाँ पे कॉलन है, इक्वल नहीं है, याद रखना इक्वल नहीं लिख सकते क्योंकि प्रेडिकेट और प्रोपोजिशन को लिखने का ये तरीका होता है। तो यहाँ पर pk+1 हमारा प्रोपोजिशन हो गया, और इस केस में इसका लेफ्ट साइड हो जाएगा 1 + 2 + 3 + ... k, और चूंकि k के लिए आपका था यहाँ तक, लेकिन आपको अब यूज करना है k+1, तो एक और टर्म आएगा जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं k
प्लस तो के प्लस 1, ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया। और इसका राइट साइड जब आप लिखेंगे तो राइट साइड के केस में ये बन जाएगा n की जगह पे आपको रखना है k प्लस 1, और इस दूसरे वाले टर्म में जब आप यूज करेंगे तो ये बन जाएगा k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 1 प्लस डिवाइडेड बाई 2। यानी आपके पास जो अब एक्चुअल लेफ्ट राइट हैंड साइड बनेगा वो हो गया k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरा प्रोपोजिशन बन गया। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो प्रोपोजिशन बना जिसका लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस 2 प्लस अप टू k प्लस 1 है और राइट हैंड साइड k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 बाई 2 है, ये लेफ्ट हैंड साइड इसके इस राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप किसको यूज करेंगे? इस हाइपोथेसिस को यूज करेंगे। हम इंडक्शन स्टेप को प्रूफ करने के लिए हाइपोथेसिस स्टेप को यूज करेंगे। तो ओवरऑल समरी क्या बना मेरा? हमें ये देखना है कि कोई भी इस तरह का प्रेडिकेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हम सबसे पहले उसमें यूज्ड वेरिएबल का स्मॉलेस्ट वैल्यू लेकर हम मैन्युअली प्रूफ करते हैं। इसको हम मैन्युअली प्रूफ कर, ये आपको मैन्युअली प्रूफ करना होगा कि इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के बराबर है। ये दिखा दीजिए, यदि इक्वल हो गया तो ये ट्रू हो गया, और ये ट्रू हो गया तो हम अब ये मानेंगे कि जब ये n इक्वल टू 1 के लिए मैन्युअली प्रूफ कर सकते हैं कि ये ट्रू है, तो n इक्वल टू k के लिए भी ये ट्रू होगा। इसको हम एज्यूम कर, ये हमको एज्यूम करना है, ये लेट करना है कि n इक्वल टू k के लिए हमारा जो प्रेडिकेट दिया हुआ है वो ट्रू होगा। ये हमको मान लेना है कि ये ट्रू होना है। और अब इसके ट्रू होने पर आपको प्रूफ करना है इसके हेल्प से कि जो इंडक्शन स्टेप से हमारा प्रोपोजिशन बना है उस प्रोपोजिशन का लेफ्ट हैंड साइड उसके राइट हैंड साइड के बराबर होगा। यदि आपने ऐसा कर दिया तो आप कह सकते हो कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए यदि ये ट्रू है, तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए यदि ट्रू है तो उस वक्त n की वैल्यू क्या होगी? n इक्वल टू k ट्रू होना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये प्रेडिकेट ट्रू है जब आपका n इक्वल टू k ट्रू है। जब n इक्वल टू k ट्रू है तब आपका n इक्वल टू k प्लस 1 ट्रू होगा। यदि k के ट्रू पर k प्लस 1 ट्रू हो रहा है तो k प्लस 1 के ट्रू पर k प्लस 1 प्लस 1 भी ट्रू होगा। यानी इंडक्शन के हेल्प से हम ये कह सकते हैं यदि उसका प्रीवियस वैल्यू के लिए वो ट्रू है तो उसके नेक्स्ट वैल्यू के लिए भी ट्रू होगा। और लास्टली आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि ये प्रेडिकेट इस n इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हर एक वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा। यही चीज हमें यहाँ पर दिखाना है। अब देखते हैं आगे। बेस की बेसिस पर हम ये मान लिए कि ये वाली ट्रू है, इसको प्रूफ नहीं किया। यस ठीक है, और इसको जब हम मान लिए कि ये ट्रू है तो इसकी बेसिस पर हम ये कह रहे हैं कि k प्लस 1 को हम प्रूफ करके दिखा देंगे कि ये ट्रू है। तो ये k प्लस 1 के लिए कब ट्रू है? जब n का वैल्यू k ट्रू था। n इक्वल टू k जब ट्रू था तब n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये ट्रू। k के ट्रू होने पर k प्लस 1 ट्रू हो गया, तो k प्लस 1 ट्रू होने पर k प्लस 1 प्लस 1 भी ट्रू होगा। और इसी इंडक्शन की बेसिस पे यदि हम एक एक वैल्यू बढ़ाते जाएं तो ये n के सारे वैल्यूज के लिए ये हाइपोथेसिस है और ये n इक्वल टू k प्लस 1 इंडक्शन स्टेप है। अब n इक्वल टू k प्लस 1 को हाइपोथेसिस माने हैं तो n इक्वल टू k प्लस 1 क्या हो जाएगा? इंडक्शन स्टेप हो जाएगा। और इसी को आगे कंटिन्यू कर दीजिए। एग्जाम्पल में हमने वही क्वेश्चन लिया है जो आपको ऊपर दिखाया था। प्रूव दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ये प्रूव करना है। और चूंकि ये n का वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो इसे आप ऊपर के किसी भी मेथड से प्रूफ नहीं कर सकते हो। ये जब भी प्रूफ होगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूफ हो। तो इसको
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसको प्रेडिकेट में कन्वर्ट करना होगा। टू प्रूव द above प्रॉब्लम फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू अ प्रेडिकेट so that we can predicate that it is true or false for the particular value। हम इसको पहले प्रेडिकेट में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद किसी n के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, क्योंकि n का पर्टिकुलर वैल्यू आपने दे दिया, तो अब ये प्रेडिकेट से प्रोपोजिशन बन गया और प्रोपोजिशन का वैल्यू ट्रू वैल्यू आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये आप जानते हो कि कोई भी प्रोपोजिशन यदि बन गया तो प्रोपोजिशन का ट्रू वैल्यू होगा और वो ट्रू वैल्यू ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स। हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, टू प्रूव द above प्रॉब्लम फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू अ प्रेडिकेट सो दैट वी कैन प्रेडिकेट दैट इट इज ट्रू और फॉल्स फॉर द पर्टिकुलर। देन देखो यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि दिस गिवन प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट टू Pn, so Pn becomes a predicate। प्रेडिकेट क्यों है ये आपको पता है, n का वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो बेस लेंगे, तो बेस इक्वल टू, बेस में क्या करते हैं, n का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ n इक्वल टू हमने 1 लिया है। अब n इक्वल टू 1 लिया तो आपका ये प्रेडिकेट प्रोपोजिशन में कन्वर्ट हो जाएगा P1 कॉलन 1 इक्वल टू 1 1 प्लस 1 बाई डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका प्रोपोजिशन हो गया, इसलिए कि n की वैल्यू हमको मालूम हो गई। अब इसमें प्रूफ करना है कि इसका लेफ्ट साइड इसके राइट साइड के बराबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए नाउ वी मैनुअली चेक दैट द प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट that can be written like Pn equal to 1 और सिंपली P1 is true or false। अब इस प्रोपोजिशन को हम ट्रू और फॉल्स में चेक कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ P1 इक्वल टू क्या मिला हमको, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है 1, एंड राइट हैंड साइड ऑफ P1 इक्वल टू 1 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 2 बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, तो सिंपली क्या बच गया 1। यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस प्रोपोजिशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ दिस। दिस इज since left hand side and equal to right hand side, therefore P1 is true for n equal to 1। हमने इसको मैनुअली प्रूफ, हमने इसको क्या किया, मैनुअली प्रूफ कर दिया कि ये मेरा ट्रू है। तो इसके ट्रू होने पर अब हम ये हाइपोथेसिस ले सकते हैं कि भाई n इक्वल टू 1 के लिए जब ये ट्रू है, जिसको कि हम मैनुअली प्रूफ करके देख लिया, तो हाइपोथेसिस के लिए ये ट्रू होगा। तो हाइपोथेसिस क्या बन गया मेरा, फॉर n इक्वल टू k। कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो, यहाँ पे हमने k को यूज किया है, लेकिन यहाँ पर k हमारा n का एक वैल्यू है, इसलिए आपका वो प्रेडिकेट अब क्या बन जाएगा, प्रोपोजिशन। और इस प्रेडिकेट का प्रोपोजिशन क्या बनेगा, pk 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा प्रोपोजिशन हो गया। और इस प्रोपोजिशन को हमें प्रूफ नहीं करना है कि इसका लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। हम सिर्फ ये मान लिए कि जब बेस के लिए ये ट्रू है तो हाइपोथेसिस मेरा के लिए ट्रू होगा, ये हम एज्यूम करेंगे। नाउ वी एज्यूम दैट द प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट पीके इज ट्रू। ये हम यहाँ पे एज्यूम कर लिए हैं, आप देख रहे हो हम यहाँ पे एज्यूम किए हैं, इसको आपको प्रूफ नहीं करना है। ये बात हम इंट्रोडक्शन में भी बता चुके थे आपको कि बेस के लिए हम इसको प्रूफ करते हैं मैनुअली, और हाइपोथेसिस में हम मान लेते हैं कि ये ट्रू है, और इसके बेसिस पर हम इंडक्शन स्टेप को प्रूफ करें। इसकी बेसिस पर हम इंडक्शन स्टेप को प्रूफ करेंगे। वो देखते हैं इंडक्शन स्टेप क्या बनेगा मेरा, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब n इक्वल टू k प्लस 1 की बेसिस पर ये प्रेडिकेट मेरा प्रोपोजिशन में कन्वर्ट होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k, और चूंकि k प्लस 1 है तो हमको एक टर्म और यूज करना होगा k प्लस 1, और n की जगह n इस फॉर्मूले में n की जगह k प्लस 1 रख दे तो हमारा n की जगह पे k प्लस 1 और इस n की जगह पे अगेन k प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करें
तो k+1 इंटू k+2 डिवाइडेड बाई, तो इस तरह से आपका ये प्रोपोजिशन मिल गया। अब इस प्रोपोजिशन का लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और प्रूफ कर देंगे कि इसका ये वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है, और इसको प्रूफ करने में हम इस हाइपोथेसिस के वैल्यू को यूज करें। नाउ वी प्रूव बाय इंडक्शन दैट प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट, आप ऐसे भी लिख सकते हो या सिंपली pk+1 इज ट्रू और फॉल्स। अब इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं हाइपोथेसिस की बेसिस पर कि ये ट्रू है या फॉल्स। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ pk+1 इज 1 + 2 + 3 + k + k+1। ये आपका दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हमको कुछ करना नहीं है। देन इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको मालूम है, हाइपोथेसिस से आपको मालूम है कि 1 + 2 + 3 + k = k इंटू k+1। देखो यहाँ पे हाइपोथेसिस को हमने यूज कर लिया। हम ये कह रहे हैं कि हाइपोथेसिस हमारा ट्रू है, और यदि हाइपोथेसिस हमारा ट्रू है तो उस हाइपोथेसिस में 1 + 2 + 3 + k = हमारा आया था k इंटू k+1/2। तो इसकी जगह पे हमने रख दिया हाइपोथेसिस से k इंटू k+1 डिवाइडेड बाई 2, और एक टर्म अभी और भी बचा है k+1, वो हम यहाँ पे लिख दिए। इसलिए इसके साइड में हमने लिख दिया फ्रॉम हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस से हम इसकी वैल्यू को ले लिए, और चूंकि हाइपोथेसिस मेरा ट्रू है, ये हम एज्यूम कर चुके हैं, तो इसका सम इसके बराबर होगा, ये हमारा ट्रू वैल्यू होगा। नेक्स्ट हमारा काम होगा इसको सिंप्लीफाई करना। तो 2 का इन दोनों टर्म में आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हमारा 2 होगा, और फर्स्ट का ये चूंकि पार्ट है तो k इंटू k+1 ही रहेगा, और इसके नीचे 1 है तो इसका एलसीएम वैल्यू 2 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दो तो k इंटू k+1 + 2k+1। अब इन दोनों में k+1 कॉमन है, इस k+1 को आप कॉमन ले लो तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, k+2, और ये लास्टली हमारा सिंप्लीफिकेशन के बाद मिला k+1 इंटू k+2 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड ऑफ pk+1 का है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया और राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया, किसके हेल्प से, हाइपोथेसिस के हेल्प से। तो हम कह सकते हैं कि यदि मेरा हाइपोथेसिस ट्रू है तो मेरा इंडक्शन स्टेप भी ट्रू होगा, क्योंकि हाइपोथेसिस से ही हमने इसको प्रूव किया है। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर pk+1 is true for n equal to k+1. Here we conclude that pk+1 is true when pk is true. हमारा कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन यही है कि pk+1 ट्रू है कब, जब pk हमारा ट्रू है। Thus by induction we can say that pk+2 will be true when pk+1 is true. अब इंडक्शन की बेसिस पे हम कह सकते हैं कि pk+2 ट्रू होगा जब आपका pk+1 ट्रू है, और इसी तरह से आगे भी यदि हम कंटिन्यू करें तो pk+3 हमारा ट्रू होगा जब हमारा pk+2 ट्रू होगा, एंड सो ऑन। we can say that hence 1 + 2 + 3, that is a given problem, is true for all values of n where n is greater than 2.